तो है गाइस, मैं हूं कार्तिक और आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गुम है किसी के प्यार में की आगे आने वाली कहानी के बारे में। बिकॉज अभी तक आपको स्कूटी वाला सीक्वेंस दिखाया जाने वाला है, उसके बाद यहाँ पर भवानी काकू की नई चाल दिखाई जाने वाली है, सही और विराट का रोमांस दिखाया जाने वाला है। उसी के साथ यहाँ पर नई नई जोड़ी शुरू हुई, यानी कि अश्विनी और नीनाद की जोड़ी दिखाई जाने वाली है। यानी कि बहुत सारे ट्विस्ट अपकमिंग ट्विस्ट दिखाए जाने वाले, अपकमिंग सीक्वेंस दिखाए जाने वाले हैं। लेकिन इसी बीच बात आती है सम्राट और पाखी की, यानी कि भवानी काकू के ऊपर जो वशीकरण का काम कर रही है पाखी, उसकी कहानी कहां तक जाती है और क्या भवानी काकू पाखी की जाल में फंस जाएगी और भवानी काकू ऐसा क्या करने वाली है सही और विराट को एक करने के लिए। शुरुआती दौर के अंदर आपको दिखाया जाएगा भवानी काकू और पाखी का माहौल, यानी कि पाखी भवानी काकू को बराबर बराबर टाइम पर डोज दिए जा रही है कि भवानी काकू लो ऐसे कर दिया सही ने, आपका राजपाट खत्म हो जाएगा, घर की मुखिया आप हो, यानी कि सारी बातें करने वाली है। लेकिन इसी बीच भवानी काकू को क्या पागल समझ रखा है पाखी ने। भवानी काकू कहती है कि ए पाखी, भैंस की टांग, क्या मैं मंदबुद्धि हूं, मेरे में बुद्धि नहीं है, मेरे को दिखाई नहीं देता कि कौन मेरे हित के अंदर काम कर रहा है, कौन है हित के अंदर काम कर रहा है। हाँ भैंस की टांग, तुम ज्ञान पे ज्ञान दी जा रही हो। लेकिन भवानी काकू पाखी को यह बात जाहिर नहीं होने देती कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती हूँ, यानी कि तुम मेरी नजरों में उल्टा गिर रही हो, चढ़ नहीं रही। लेकिन पाखी को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भवानी काकू मेरे जाल के अंदर फंसे जा रही है, फंसे जा रही है, फंसे जा रही है। लेकिन भाई सब रियल कहानी कुछ और ही है। जी हाँ, यहाँ पर भवानी काकू निश्चित कर लेते हैं कि भवानी काकू एक चीज समझ जाती है, जो स्कूटी वाली बात थी उसके बाद जो सीक्वेंस यहाँ पर दिखाया गया कि जैसे यहाँ पर विराट कहता है कि यहाँ से ही तुम्हें स्कूटी ले लेनी चाहिए। आपको पता है मैंने पुरानी वीडियो में सारे अपकमिंग ट्विस्ट आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर जैसे स्कूटी वाली चर्चा सही ने की कि मुझे एक स्कूटी लेनी है कॉलेज जाने के लिए, अश्विनी काकू यहाँ पर कहती है कि जी बेटा तुम्हें लेनी चाहिए, शिवानी बुआ कहती है कि हाँ तुम्हें सही, तुम्हें एक स्कूटी ले लेनी चाहिए। उसी के दौरान यहाँ पर विराट ने भी अपनी बात रख दी कि सही तुम्हें स्कूटी ले लेनी चाहिए। अब ऐसा सबसे को गुस्सा आ रहा है विराट के ऊपर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक दिन पहले अभी आपने देखा सन्नी और विराट का सीन कि यहाँ पर सन्नी कहता है कि भाई अगर तेरी मैरिज एनिवर्सरी भी ऐसे अश्विनी काकू और नीनाद की तरह होती ना तो मैं बहुत दिल से खुश होता। और यहाँ पर सही समझ जाती है कि भेज की टाइम ये दोनों अगले साल फिर प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसी मैरिज एनिवर्सरी का धमाका ये सही को भी देंगे, यानी कि विराट सर और मेरी मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे। यहाँ पर सही इस बात पर गुस्सा होती है, तो वही वाली बात का गुस्सा सुबह निकलता है सही का और यहाँ पर सही सबके सामने विराट को स्कूटी वाली बात पर सुना देती है। भवानी काकू की बिल्कुल बात रास नहीं आती कि भेज की टांग मेरे घर का लड़का, यानी कि एक अकेला मर्द भेज की टांग औरत से, यानी कि उसकी वाइफ से वो डांट खा रहा है, भेज की टांग जोरू का गुलाम हो रखा है तो पूरा। हाँ यहाँ पर बात पाखी कह देती है कि दोनों फ्रेंड है, यानी कि सारी बातों की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी कहानी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट की वाली कहानी। अब भाई साहब पढ़ते हैं अगले सीक्वेंस की तरफ कि आगे आपको क्या दिखाए जाने वाले इस कहानी के बाद। भाई साहब ये वाली कहानी खत्म हुई, भवानी काकू यहाँ पर ठान लेती है कि ऐसा ऐसा करना है और यहाँ पर वो एक चीज नोट कर लेती है कि भवानी काकू यहाँ पर एक चीज नोट कर रही है, पाखी की हालत। पाखी विराट को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पाखी विराट और सही की जहां पर भी बात आती है वो अपनी जुबान को चुप नहीं कर सकती, यहाँ पर वो चुप नहीं रह सकती। इसी दौरान भवानी काकू निश्चित कर लेती है कि पाखी के लिए विराट और सही के दरवाजे बंद, यानी कि लक्ष्मण रेखा खींच दो, भवानी रेखा खींच दो कि भवानी काकू की रेखा के आगे पाखी नहीं जा सकती, यानी कि पाखी विराट के रूम में बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ऐसा रूल बन गया है इस घर का कि विराट रसोई के आसपास पाखी नहीं भटकेगी। और यहाँ पर ये वाला रूल विराट के ऊपर भी लागू हो जाता है कि विराट पाखी से बिल्कुल भी दूर, हाँ दूर दूर दूर। यहाँ पर भवानी काकू यानी कि अश्विनी काकू ने तो सही और विराट को एक रूम में किया था, लेकिन भवानी काकू उस रूम को अब अलग अलग करके एक ही रूम में बदलने वाली हो। जिस प्रकार नीनाद और अश्विनी काकू का बेड एक हुआ, यानी कि सेम बेड शेयर करने लगे, उसी प्रकार से सही और विराट भी एक ही बेड शेयर करेंगे, वो भी बिना तकियों की बाउंड्री के। जी हाँ भाई साहब, पिलो की बाउंड्री नहीं होगी, बिल्कुल एकदम कस के यहाँ पर हक करेंगे। ये वाले सीक्वेंस आपको दिखाया जाने वाला है। भवानी काकू यहाँ पर सही और विराट के साथ जोड़ जबरदस्ती भी करने वाली है और प्यार के साथ पेश भी आने वाली है सही और विराट को एक करने के लिए। बिकॉज पाखी चाहती है सही और विराट अलग हो जाए और वो उसकी जगह ले ले, लेकिन यहाँ पर भवानी काकू चाहती है कि सही और विराट को किसी भी कंडीशन में एक करूँ ताकि मेरे घर की जो इज्जत जा रही है, भैंस की टांग लुगाई अपने हस्बैंड को यानी कि अपने पति को सुना रही है, वो तो ना सुनाए कम से कम। ये वाली बात आपको दिखाई देगी। लेकिन भाई सब सही और विराट की बातचीत तो होगी कि जबरदस्ती भी करेगी, प्यार से भी पेश करेगी, सही और विराट को एक कर देगी, पाखी को भी नहीं आने देगी विराट और सही के बीच में। भवानी काकू भी खींच देगी, यानी कि भवानी काकू रेखा भी खींच देगी। लेकिन भाई साहब इस बीच पाखी का क्या होगा, वो तो विराट को चाहेगी ना। भवानी काकू पाखी के दिल के अंदर तो नहीं घुस सकती ना कि भैंस की टांग विराट को बाहर निकाल दे। हाँ कुछ तो करेगी, यही वाली चीज मेरे दिमाग में भी चली। लेकिन भाई साहब ये वाली चीज आपकी क्लियर कर देता हूँ कि होता क्या है आगे के सीनों में। यहाँ पर भवानी काकू सही और विराट को तो एक कर ही रही है, लेकिन उधर से दबाव डाल रही है पाखी के ऊपर, सम्राट के पास जा, सम्राट के पास जा, सम्राट के पास जा।
जी हाँ, सम्राट और पाकी को एक करने के लिए भी लगी हुई है, लेकिन पाकी के ऊपर जबरदस्ती थोप देती है कि बेटा अगर सम्राट की नहीं हुई ना तो इस घर से 9 2 11, ना तो विराट तुम्हें मिलेगा ना सम्राट तुम्हें मिलेगा, और तुम बेटी रहना अपने घरों के अंदर अपनी माँ के पास, माँ के आंचल में छुप जाना। ये वाली चीज आपको दिखाई जाने वाली है, यानी कि पाकी बहुत जल्द समझ जाएगी कि भेज के टांग इधर के रास्ते ब्लॉक के, फटाफट से ये वाला रास्ता पकड़ लो, वरना ना तो इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, वाली चीज आपको दिखाई जाने वाली। कहना चाहूँ साफ शब्दों के अंदर भाई साहब, तो आपको आज की इस वीडियो में सारे सीक्वेंस मैंने बता दिए, उसी के साथ साथ अपकमिंग ट्विस्ट आपको बता दिए। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। उसी के साथ मुझे ये भी बताइए कि आप विराट और पाकी को एक देखना चाहते हैं या सही और विराट के प्रपोज वाला सीन देखना चाहते हैं। उसी के साथ अगर आपने इस चैनल को, यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन भी है उसको भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के साथ। उसी के साथ साथ आपको छोटी दीपावली की और कल दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।